ओम नमो नारायण। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का अपना एक अलग महत्व है। इन्हीं एकादशी में से पुत्रदा एकादशी का एक व्रत है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत रखने वाले जातक के घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और जिसे संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 7:50 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन होगा अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 30 दिसंबर दिन मंगलवार को। अगले दिन 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीली मिठाई, पीले पुष्प व पीले वस्त्र अर्पण करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन आप जरूर करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर केसर की खीर का भोग लगाने से संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातकों का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि बहुत पवित्र तिथि है। इसे शास्त्रों में पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। इसलिए आपको इस दिन अधिक से अधिक तुलसी और विष्णु जी का नाम जप करना चाहिए। विष्णु जी को पीले पुष्प और पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना उठते बैठते चलते फिरते मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो आप विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ इस दिन कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। कहा जाता है, अगर कोई सुहागन स्त्री एकादशी का व्रत करती है तो उसको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत रखने वाले जातक को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 10वीं तिथि को भी आप ऐसा कुछ न खाएं जिससे आपका व्रत भंग हो। 10वीं, द्वादशी और एकादशी तीनों दिन आपको कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा 10वीं के दिन चने की दाल, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे के घर का भी कुछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी पेड़ की पत्ती आदि नहीं तोड़नी है। दोस्तों, एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।